स्वागत है आपका आज के एपिसोड में। चलिए शुरुआत करते हैं पिछले अभ्यास प्रश्न से। हाल ही में जीआई टैग से सम्मानित कंडिप्पिया एक पारंपरिक हस्तशिल्प है जो निम्नलिखित में से किस विशेषता के लिए जाना जाता है? ए, यह तमिलनाडु की एक दर्पण जड़ित लकड़ी की कला है। बी, यह केरल के आदिवासी समुदायों द्वारा बनाई गई एक परावर्तक पैटर्न वाली चटाई है। सी, यह बिहार की एक अनूठी रेशम बुनाई तकनीक है। डी, यह तेलंगाना का एक टेराकोटा शिल्प है। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, यह केरल के आदिवासी समुदायों द्वारा बनाई गई एक परावर्तक पैटर्न वाली चटाई है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एक, यह उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। 2, प्रमुख पर्वत श्रृंखलाओं में वॉटकिंस रेंज और एस्टोनिंग आल्प्स शामिल हैं। 3, इसका 80% से अधिक भूभाग वर्ष भर बर्फ से ढका रहता है। 4, यह एक स्वायत्त क्षेत्र है जिसमें स्वशासन और अपनी संसद है। उपर्युक्त कथनों द्वारा निम्नलिखित में से किस स्थान का सबसे अच्छा वर्णन किया गया है? ए, आइसलैंड, बी, ग्रीनलैंड, सी, स्वालबार्ड, डी, फरो आइलैंड्स। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, ग्रीनलैंड। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1, यह एक कोरल एटोल है और चागोस द्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप है जो भूमध्य रेखा से 7 डिग्री दक्षिण में स्थित है। 2, इसे संयुक्त राज्य अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम को पट्टे पर दिया गया और बाद में यह एक सैन्य अड्डा बन गया। 3, खाड़ी युद्ध, इराक और अफगानिस्तान युद्धों तथा 9/11 के बाद के अभियानों में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका रही जिससे हिंद प्रशांत क्षेत्र का सामरिक महत्व उजागर हुआ। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान उपर्युक्त विवरण से सर्वाधिक सुमेलित होता है? ए, डिएगो गार्सिया, बी, मालदीव, सी, सेशल्स, डी, मॉरिशस। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, डिएगो गार्सिया। अगला प्रश्न है, एवियन इन्फ्लुएंजा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1, यह एवियन इन्फ्लुएंजा ए वायरस के कारण होने वाला एक अत्यधिक संक्रामक रोग है जो जंगली और घरेलू दोनों पक्षियों को प्रभावित करता है। 2, विश्व स्वास्थ्य संगठन अनुसंधान एवं विकास ब्लूप्रिंट के तहत H5N1 नामक उपप्रकार को प्राथमिकता वाली बीमारी के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या सही है? ए, केवल 1, बी, केवल 2, सी, 1 और 2 दोनों, डी, ना तो 1 और ना ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, 1 और 2 दोनों। अगला प्रश्न है, बोध गया स्थित महाबोधि मंदिर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1, सम्राट अशोक ने बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति स्थल को चिन्हित करने के लिए 3री शताब्दी ईसा पूर्व में बोध गया में मूल मंदिर का निर्माण कराया था। 2, वर्ष 1949 में बोध गया मंदिर अधिनियम के लागू होने के बाद यह मंदिर बौद्धों और हिंदुओं के बीच साझा प्रबंधन के अधीन आ गया। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? ए, केवल 1, बी, केवल 2, सी, 1 और 2 दोनों, डी, ना तो 1 और ना ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, 1 और 2 दोनों। अगला प्रश्न है, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1, भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम उनके द्वारा रचित था और सर्वप्रथम आनंदमठ उपन्यास में वर्णित था। 2, राजमोहन स्वाइफ बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा अंग्रेजी में लिखा गया पहला भारतीय उपन्यास था। 3, इन्होंने साहित्यिक पत्रिका बंगदर्शन की स्थापना की जिससे बांग्ला राष्ट्रवाद को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या सही है? ए, केवल 1 और 2, बी, केवल 1 और 3, सी, केवल 3, डी, 1, 2 और 3। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, 1, 2 और 3। अगला प्रश्न है, भारत के विनिर्माण क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1, उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन की परिकल्पना भारत की घरेलू विनिर्माण क्षमता को बढ़ाने के लिए की गई थी। 2, ड्रोन और ड्रोन घटकों का विनिर्माण भारत को विनिर्माण केंद्र बनाने के लिए PLI योजना के माध्यम से लक्षित 14 क्षेत्रों में से एक है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? ए, केवल 1, बी, केवल 2, सी, 1 और 2 दोनों, डी, ना तो 1 और ना ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, 1 और 2 दोनों। अगला प्रश्न है, भारत में न्यायिक जवाबदेही के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1, सर्वोच्च न्यायालय ने 2015 में मूल संरचना सिद्धांत के उल्लंघन का हवाला देते हुए राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग को रद्द कर दिया था। 2, NJAC में केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्री को सदस्य के रूप में शामिल किया गया जिनकी उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति में भूमिका थी। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या सही है? ए, केवल 1, बी, केवल 2, सी, 1 और 2 दोनों, डी, ना तो 1 और ना ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, 1 और 2 दोनों। अगला प्रश्न है, दल बदल विरोधी कानून भारतीय संविधान की किस अनुसूची के अंतर्गत आता है?
ए 9वीं अनुसूची, बी 10वीं अनुसूची, सी 11वीं अनुसूची, डी 12वीं अनुसूची। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी 10वीं अनुसूची। इसी के साथ अंत में देखते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक के संबंध में राज्यपाल भारतीय संविधान के अनुच्छेद 200 के तहत निम्नलिखित में से कौन सी कार्यवाही कर सकता है? 1. विधेयक को स्वीकृति प्रदान करना। 2. स्वीकृति रोकना और विधेयक को पुनर्विचार के लिए वापस लौटाना। 3. विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ सुरक्षित रखना। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 3, डी 1, 2 और 3। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।